हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ क्या होता है। ओके, हम पास्ट परफेक्ट टेंस को कब यूज़ करते हैं, इसका जो करेक्ट यूसेज है वो क्या है। ओके, सो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये बताता है कि पास्ट में कोई काम पहले हो चुका है। ओके, और ये अक्सर पास्ट परफेक्ट टेंस को हम अक्सर सिंपल पास्ट के साथ ही यूज करते हैं। यानी कि जब हम कोई दो एक्शन बताते हैं पास्ट का, जब हम बात कर रहे होते हैं किसी दो एक्शन की जो पास्ट में हुई हो, उसमें से जो एक्शन जो है वो पहले पूरा होता है उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो सेकेंड एक्शन होता है उसको हम बनाते हैं सिंपल पास्ट में। ओके, तो जो पास्ट परफेक्ट बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो हैड लगाकर बनता है। ओके, तो जो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कब और कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, टू शो विच ऑफ टू पास्ट एक्शन हैपेंड फर्स्ट। जब हम किसी दो पास्ट एक्शन के बारे में बात कर रहे हों तो उसमें से जो काम पहले हुआ रहता है उसे बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुका था उससे पहले कि वो आया। ओके, मतलब कि मैंने खाना पहले खा लिया था और उसके आने का काम बाद में हुआ। ये दोनों ही बातें जो है वो पास्ट को बता रही है, पास्ट के एक्शन की बात हो रही है। लेकिन उन दोनों एक्शन में दो एक्शन यहाँ पर हो रहे हैं, एक तो खाना खाने का और एक दूसरा एक्शन है आने का। ओके, तो जो खाना खाने का एक्शन है वो पहले हुआ है, इसलिए हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैड ईटन बिफोर ही अराइव्ड। तो जो ही अराइव्ड आने का जो काम है, यानी कि जो सेकेंड एक्शन हुआ है, जो पास्ट का दूसरा एक्शन है जो बाद में हुआ है, उसे हमेशा सिंपल पास्ट में बनाते हैं, और जो पहला एक्शन होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट जो इसका यूज है वो है टू डिस्क्राइब ए कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट। ओके, एक काम जो पहले हो चुका है पास्ट में उसको भी डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन उसके साथ भी सेम ही कंडीशन है कि जो दो काम पहले हो चुके हैं उसमें से जो पहले हुआ रहेगा उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट को यूज करेंगे। सो ये वही सेम ही चीज है, जैसे कि जब मैं पहुंचा वो जा चुकी थी। ओके, वो उसके जाने का काम कंप्लीट हो चुका था, इसलिए ये कंप्लीटेड एक्शन है। ओके, और मैं पहुंचा बाद में, सो शी हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड। नेक्स्ट जो हमारा ये यूजेस है पास्ट परफेक्ट का, वो डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट के एक्सपीरियंसेस को। ओके, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, जैसे कि मैंने पहले कभी समुंदर नहीं देखा था। ओके, मैंने कभी नहीं देखा था, तो हम इसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। इसकी ट्रांसलेशन होगी आई हैड नेवर सीन द ओशन बिफोर। आई हैड नेवर सीन द ओशन बिफोर। नेक्स्ट जो हमारा यूज है पास्ट परफेक्ट का वो होता है टू एक्सप्रेस रेग्रेट और रियलाइजेशन। ये हो है कंडीशनल आपका। ओके, कंडीशनल सेंटेंसेस में स्पेशली कंडीशनल थर्ड कंडीशनल जो सेंटेंसेस होता है उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं, और ये अक्सर हमेशा विश या इफ के क्लॉज के साथ यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, काश मैंने ज़्यादा पढ़ाई की होती। ओके, आई विश I had studied more. I wish I had studied more. ओके, सो ये समझ में आई होप आ गया होगा कि जब भूतकाल में यानी कि पास्ट में दो एक्शन दो घटनाएं हुई हो और जो पहली घटना हुई हो उसको हम V3 हैड प्लस V3 लगाकर बनाएंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। जो सेकंड घटना है, जो सेकंड एक्शन है, वो हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जब हम पहुंचे फिल्म शुरू हो चुकी थी। द मूवी हैड स्टार्टेड व्हेन वी अराइव्ड। आइए चलिए देख लेते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है पास्ट परफेक्ट में।
सो पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी गाइस, या सो प्रेजेंट सॉरी पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट परफेक्ट यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बोथ आर द सेम थिंग। ओके, ये है पॉजिटिव सेंटेंसेस। जैसे एग्जाम्पल, मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुका था, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, I had finished my homework. वे घर जा चुके थे, they had gone home. They had gone home. ये देखिए, ये सिर्फ आधा सेंटेंस है। अगर हम इसके आगे पीछे कुछ पास्ट का लगाएंगे तो हम इसमें इस तरीके से बना सकते। उसने एक पत्र लिखा था, she had written a letter. She had written a letter. ओके, अब ये देखें कि ये जो हैड जो है वो सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। ओके, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, किसी का नाम, सबके साथ हम हैड यूज करते हैं। ओके, हैज और हैव में हम एज पर सब्जेक्ट यूज करते हैं, बट हम हैड के साथ नहीं यूज करते। हैड हम सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम हैड यूज करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेगेटिव सेंटेंसेस, कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं। ओके, सो नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वह फिल्म नहीं देखी थी, आई हैड नॉट सीन दैट मूवी, I had not seen that movie. उसने मुझे फोन नहीं किया था, she had not called me. She had not called me. चलिए अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना इज ऑल्सो वेरी सिंपल। द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इज had plus subject plus V3, then rest of the sentences. फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने काम पूरा किया था, हैड यू कंप्लीटेड द वर्क, हैड यू कंप्लीटेड द वर्क। क्या वे तुमसे पहले जा चुके थे, हैड दे रीच्ड बिफोर यू, हैड दे रीच्ड बिफोर यू। ओके, तो जब हिंदी के सेंटेंसेस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह के वर्ड्स आते हों तो हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ टाइम एक्सप्रेशन देती हूँ जिसके साथ पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं इस टाइम एक्सप्रेशन को, जैसे बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, जस्ट, व्हेन, बाय द टाइम। ये सारे टाइम एक्सप्रेशन भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, मेरे आने से पहले ही वो जा चुकी थी। ओके, शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट। देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी को यूज़ किया, मेरे आने से पहले ही वो जा चुकी थी। शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। सो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का तीनों फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया है ना, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। कमेंट में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलूंगी, बाय बाय, टेक केयर।